गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज भी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट खबर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बात तो मैंने एक अफसोसनाक वाक़ये के बारे में करनी थी जो कि रहीम यार खान में पेश आया। आप सबको ही पता है कि उधर एक गणेश मंदिर है जिसको तबाह कर दिया गया। इंतहा पसंदों ने ऐसा काम किया और उस बारे में मैंने बात करनी थी। और साथ ही साथ मैंने इस बारे में बात करनी थी कि लंडी कोतल में जो हमारा चर्च है जिस पे तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है, उस बारे में भी मैंने बात करनी थी। लेकिन एक और बात हो गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने सोचा कि पहले वो आपसे शेयर कर लूँ और ये जो बाकी वाक़यात मैंने आपको बताए हैं इनके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊँगा। तो हुआ कुछ यूँ है कि पास्टर अनवर फजल के भाई जो हैं, आप सबको पता है कि उन पे राना अंजुम याकूब के कत्ल का इल्ज़ाम है और आप सबको ये भी पता है कि उनके केस में इतनी कोई पेशरफ्त हो नहीं रही है और पास्टर अनवर फजल के जो दोनों भाई हैं अभी भी इंटरम बेल पे हैं, जिसकी वजह से राना अंजुम याकूब की जो बेवा हैं जिनका नाम सोनिया अंजुम साहिबा है, उन्होंने अपने कुछ लवाहिकीन के साथ मिलके गवर्नर हाउस के सामने प्रोटेस्ट किया। ये गवर्नर हाउस जो है ये लाहौर में है और प्रोटेस्ट में ना सिर्फ क्रिश्चियन तंजीमें बल्कि मुसलमान तंजीमें भी शामिल थीं। इसके साथ ही साथ उस प्रोटेस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आए थे और वो सारे यही मुतालबा कर रहे थे प्रोटेस्ट में कि राना अंजुम याकूब के जो कातिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इधर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो माड़ा है यानी नसीम माड़ा, जो कि पास्टर अनवर फजल का बहुत ही लाडला बॉडीगार्ड है, वो अरेस्ट हो चुका है ऑलरेडी और अभी पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पास्टर अनवर फजल के जो दोनों भाई हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए, वो अभी भी इंटरम बेल पे हैं और इसी बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था। प्रोटेस्ट जब हो रहा था तो इत्तेफाक से उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान वो भी गवर्नर हाउस में मौजूद थे और मुझे एक रिलायबल सोर्स से मालूम हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस वाक़ये का नोटिस लिया और उनको काफ़ी गुस्सा भी आया, क्योंकि आपको पता है कि वो हर वक्त इंसाफ की बात करते हैं। उनकी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, तो उनको ये गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये जो मर्डर का केस है इसमें अभी तक ये जो एक्यूज़ हैं ये पकड़े क्यों नहीं गए। और उनको जब इन्फॉर्मेशन मिली इस केस के बारे में तो उन्होंने कहा कि इनकी तो इंटरम बेल हुई है और इंटरम बेल मर्डर में इतनी लंबी होती नहीं है, तो ये लोग अभी तक इंटरम बेल पे क्यों हैं। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर साहब को भी कुछ हिदायत जारी की और उन्होंने कहा कि जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे कहें कि जल्द से जल्द एक्शन लें। और ये कह के इमरान खान साहब चले गए। अब देखें, वापस आ जाते हैं इस केस की तरफ। कल 12 अगस्त है और कल जो है दोबारा से इस केस की हेयरिंग है। जैसे कि मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बताया था कि पिछली हेयरिंग जो है यानी 7 अगस्त की हेयरिंग, ये पास्टर अनवर फजल की जो दोनों भाई हैं इन पे काफ़ी भारी पड़ी, क्योंकि जज साहब जो हैं उस वक्त अच्छे मूड में नहीं थे इतने और वो फैसला करना चाहते थे। और लेकिन साथ ही साथ उसके कुछ असरात भी ज़ाहिर हुए। आप सबके सामने ही है कि पास्टर अनवर फजल के जो गार्ड हैं माड़ा, उनको अरेस्ट कर लिया गया और ये सारा इसी वजह से हुआ क्योंकि उस वक्त तारीख पे जज साहब थोड़े गुस्से में थे और उन्होंने सख्ती से हिदायत की थी कि जल्दी एक्शन लो। पुलिस वालों का था जल्दी अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करो और पास्टर अनवर फजल की जो दोनों भाई हैं उनके वकील को कहा गया था कि जल्दी अपनी तैयारी पूरी करो ताकि 12 अगस्त को सही तरीके से कोर्ट की प्रोसीडिंग हो सके। अब देखें, ये राना अंजुम याकूब की जो फैमिली है, इन्होंने ये प्रोटेस्ट अभी कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं किया है। इससे पहले भी इन्होंने प्रेस क्लब के सामने प्रोटेस्ट किया था और अब ये दूसरा प्रोटेस्ट जो इन्होंने किया है ये गवर्नर हाउस के सामने किया है और इसका थैंकफुली थोड़ा बहुत नोटिस ले लिया गया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन एक बावसूख ज़राए से मिली है और वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी इसका नोटिस ले लिया है। अब देखिए उस नोटिस का क्या मतलब होता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में सबको बुला लेंगे और सुप्रीम कोर्ट में खुद से इस केस की हेयरिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। नोटिस लेने का मतलब ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो ट्रायल कोर्ट है, जिस कोर्ट में यानी जिस अदालत में ये केस चल रहा है, उस अदालत को हिदायत की है कि जल्द से जल्द काम करें और जल्द से जल्द एक्शन लें और इस केस को आगे बढ़ाएं ताकि इसमें इंसाफ की फराहमी हो सके। अब देखें, सेशन कोर्ट के जज साहब तो पहले ही ये चाहते थे कि जल्द से जल्द ये केस निपटाया जाए, इसकी गवाहियाँ हों, इसके सारे सबूत सामने लाए जाएं ताकि इस केस का कोई फैसला किया जाए। देखें, ये जो सेशन कोर्ट होते हैं
इन पे बहुत बर्डन होता है, बहुत सारे केसेस होते हैं इनके पास, और इनकी कोशिश यही होती है कि ये केसेस को जल्द से जल्द निपटाएं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तान और फजल के जो भाई हैं, यानी इमरान फजल और शौकत फजल, इनके जो वकील हैं फरहान मौज़म, ये और उसके साथ ही साथ पुलिस वाले भी, ये लोग जो हैं डिफरेंट तरीक़ों से केस को डिले करते जाते हैं, जिस पे अक्सर जज साहब जो हैं वो इरिटेट भी हो जाते हैं, क्योंकि जज साहब का काम होता है और उनकी कोशिश भी यही होती है कि केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। आप सब ने सुना होगा कि केसेस जो हैं वो 4-5 साल तक चलते रहते हैं, अक्सर केसेस तो 10-12 साल भी चलते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल केस है और हैवी मर्डर केस, और इसलिए इन केसेस पे जज साहब की जो कोशिश होती है वो यही होती है कि इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि इसमें ख़तरा होता है कि जिस क्रिमिनल ने या जिसने भी मर्डर किया है वो मुल्क से बाहर ना भाग जाए या अपने आप को कहीं छुपा ना ले, या फिर वो मुद्दइयों पे किसी तरीके से असरअंदाज ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है थ्रेट्स वगैरह करते हैं लोग, इस तरह का चलता है केसेस में। तो इसलिए जज साहब की कोशिश यही होती है कि केसेस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और देखें, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान फजल और शौकत फजल के अलावा और लोग भी हैं जो इस केस में नॉमिनेटेड हैं या नामजद हैं, और वो लोग ऑलरेडी मफरूर हैं। सिर्फ इमरान फजल और शौकत फजल यही पेश होते हैं अदालत में, बाकी जो हैं जो नामजद हुए हैं इस केस में वो मफरूर हैं, यानी अदालत की ज़ुबान में इसको एब्सकॉन्डर कहा जाता है। तो वो लोग तो ऑलरेडी मफरूर हैं। अब ये ऑलरेडी आधे लोग मफरूर हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है इसमें जज साहब, प्रोसिक्यूशन, ये सारे ज़्यादा अलर्ट हो चुके हैं और वो कोशिश यही कर रहे हैं कि केस को जल्द से जल्द निपटाया जाए। अब देखिए, पर्सनली मुझे खुद भी कोई समझ नहीं आ रही बात कि मर्डर केस में तो इंटरिम बेल बहुत मुश्किल से ही होती है, और अगर हो भी जाए तो थोड़ा सा उसका दुरानिया होता है, थोड़ी देर के लिए होती है और उसके बाद वो कैंसिल हो जाती है। ज़्यादातर वो इंटरिम बेल जो होती है वो मर्डर केस में कैंसिल ही होती है, लेकिन इनकी अभी तक इतनी देर से इंटरिम बेल चल रही है, इसकी कुछ समझ नहीं आती ये किस तरीके से चल रही है और क्यों चल रही है, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही बता सकता हूँ, मेरा जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल का जो दिन है, जो 12 अगस्त है, ये इमरान फजल और शौकत फजल पे बहुत भारी दिन है अदालत में। क्योंकि देखिए, ये जो राना अंजुम यकूब की फैमिली ने जो प्रोटेस्ट किया है गवर्नर हाउस के सामने, और जिसकी वजह से अथॉरिटीज़ जो हैं वो हरकत में आई हैं, इसका असर कल की तारीख पे होगा। अब देखिए, बाकी फ़ैसला तो जज साहब ने ही करना है अदालत में, क्योंकि अदालत उनकी है, और हम जो है हम तो सिर्फ इधर अपनी राय दे सकते हैं, हम आपको अंदाजे से बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो बाकी जो है वो तो कल 12 अगस्त को ही देखा जाएगा कि कल सिचुएशन क्या होती है। तो बाकी जो है अब हम कल मिलेंगे नई मालूमात के साथ, क्योंकि कल जो कोर्ट की हेयरिंग होगी उसमें जो भी पेशरफ्त होगी उसके बारे में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोज़ लगाऊँ आपको फ़ौरन उसके बारे में पता लग जाए। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।